किसानी में सांड चढ़ जाते हैं, ये बता दिया पहली बार। अच्छा अच्छा। खेती में आसो सब चर लिया, कोई जाने भैया अकेले हैं हम वहाँ कहाँ से आए सांड ये और ये सब सांड गाय ये कहाँ छुट्टा सब पड़े हैं जो इधर है? उधर आए सब। कहाँ से ये? जी मोदी जी छुड़वाए हैं सांड, और क्या। पहले 50 किलो की थी, दाम उतना ही रहा, 5 किलो कर दिया। अभी सुनने में आ रहा, अभी तो मैं नहीं लाया हूँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब जो है 40 किलो की हो जाएगी, दाम उतना ही रहेगा। सिलेंडर जो है 1000 का 400 का था, उसको जो है 600 का कर दे। 600 का करते हैं। हाँ 900 रुपये जा रहा है, पहले सब्सिडी आती थी, अब सब्सिडी भी नहीं आ रही है। और जो अभी जानवर को बताए, जानवर की तो ये हालत है कि जैसे माँ बाप बुढ़े हो जाए तो उसको भी आदमी निकाल देता है। कुत्ता पाल लेता है लेकिन माँ बाप को नहीं पाल पाता है। जब तक वो दूध देती रही, जब तक उसको रखा है, और जब वो दूध देना बंद कर दिया तो उसको घर से बाहर फेंक दिया। मैं भाजपा को नहीं देता हूँ वोट। नहीं वोट देते हैं जी। तो फिर ऐसे आदमी और को जिसको क्यों भी वोट देते देता हूँ वो भी नहीं आता है, क्योंकि भाजपा भी बुरी नहीं है, न जो है वो बहुत अच्छे हैं। हैं? तो फिर आपके लिए तो भाजपा उसको क्या भी, करूंगा? भाजपा नहीं है, सपा नहीं, तो नोटा भी तो है। हाँ बिल्कुल नोटा दबा देंगे, क्योंकि उस वोट को रख के सड़ाएंगे तो है नहीं, किसी न किसी को तो दान कर ही देना है। हाँ उसको क्या करेंगे वोट को? नहीं जाएंगे तो गुस्सा है, अपने घर में बैठे, क्या हम हार जीत तो रोक नहीं पाएंगे, तो किसी न किसी को दे ही डालो। किसान तक का इलेक्शन कारवां पहुंच गया है अयोध्या के संडवा गांव में। ये गांव अपने बागों के लिए जाना जाता है। इस गांव की जो आबादी है मिक्सअप है, और लेकिन यहाँ पर बाग ही बाग हैं, और इन बागों में दशहरी से लेकर लंगड़ा चौसा आम भी हैं। हमारे चारों तरफ आम के बाग लगे हैं, आम के फल भी हैं, और हम उसी बाग में आज हम यहाँ के ग्रामीणों के साथ में बात करेंगे कि किस तरीके से किसानों का क्या मिजाज है, अयोध्या में किस तरह का विकास कार्य हुआ है, इनके ग्राम क्षेत्र में किस तरह की विकास की बयार चली है, और इन किसानों को इस विकास का क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर हम अब बात करेंगे, और बात करके ये नतीजे भी निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इनका मिजाज होगा। क्या नाम है आपका? जी ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं? खेती किसानी जी करते खेती हैं? किसानी करते हैं सर। क्या कर लेते हैं खेती किसानी में? खेती किसानी में गेहूँ बोते हैं, मक्का और गन्ना, सब यही खेती होती है सर। ओके, तो खेती किसानी से घर परिवार चल जाता है? जी खेती किसानी से घर परिवार साहब चलता है, मजदूरी से चलता है, और खेती किसानी में सांड चढ़ जाते हैं, ये बता दिया पहली बार। अच्छा अच्छा। खेती में आसो सब चर लिया, कोई जाने भैया अकेले हैं हम वहाँ कहाँ से आए सांड ये और ये सब सांड गाय? ये छुट्टा सब पड़े हैं जो इधर उधर आए सब। कहाँ से ये? जी मोदी जी छुड़वाए हैं सांड, और मोदी जी क्या। छुड़वा दिए हैं। तो और क्या, अच्छा, और को छुड़वाए कहाँ? गौशाला न बनता था, पहले बिक्री बंद कर दिया, जो बचते थे वो काट पीट। असल समस्या बताइए ना कि ये कहाँ है, ये आपके ही तो थे। जी आपके थे तो आप पहले थे, हम लोग उनको रखते थे, खिलाते पिलाते थे, बेचते थे, उसमें से हम लोग को 4 पैसा मिलता था। हाँ, भैंस है, गाय है, अब तो वो तो खेत देते हैं सब लोग। खेत देते हैं जी और पशु रखे। आप ही के हैं वो हैं? जी आप ही के, हमारे लोग के हैं हमारे किसान, हैं, हाँ, उनको आप ही रखे भी हम 2-3 रखे भी वो हैं। अपने हिस्से का खेत चल रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? जी तभी तो छोड़ दिया, मतलब हम बेच देते उनको, कहीं बाजार चलती तो उसमें 4 पैसा हमको मिल जाता। अच्छा, 4 पैसा मिल जाता है। पहले बहुत यही किसानी होता था, बरदही लगती थी, अच्छा खासा आमदनी होती थी, गरीब लोग 4-4, 5-5 पालते थे, तो उससे गरीबी दूर हो जाती थी। उससे बहुत गरीबी दूर होती। कत्ते इधर किसान है, कम से 4-6 गाय और भैंस पालती थी, ये जितने पीछे हम लोग पूछो। तो कुल मिला के ये जो गौशाला वौशाला बनी है, इससे काम नहीं हो रहा इससे है। यहाँ छोड़ दो, वहाँ छोड़ देते हैं, फिर जाके वहीं चले जाते हैं। तो वो वहाँ बांध चारा के नहीं रख भूसा यहाँ पाते हैं? आता ही नहीं है, तो क्या खाएं वो, बांध के नहीं रख पाते हैं। नहीं रख पाते, वो सब टूटा फूटा है सर। तो ये बता कैसे खेतों की रखवाली कर लेते हैं? खेते वो कुरिया रख के, इधर करंट लगा है, कोई जिसके पास पैसा करंट लगाता, हम लोग के पास पैसे नहीं तो कौन करंट लगाए। खेती रखाएं कि यहाँ बच्चे देखे घर को, बड़ी है मतलब बहुत समस्या है। राशन पानी मिल जाता है? राशन पानी मिलता है सर, मोदी जी देते हैं, मान लो 5 लोग हैं, 25 किलो मिलता है, यही से पर गुजर चलता है। खेती ना हो फिलहाल तो में ये बताइए कि चुनाव आ गया है, चुनाव में नेता उता जी आए आपके पास? कोई सार नहीं आया अभी, कोई नहीं आया। ना आया। तो फिर अभी तक- कैसे वोट देंगे आप? वोट मोदी जी को देंगे, लेकिन एक शर्त पे देंगे, जब ये सांड बैल ये सब बंद। नहीं ना, शर्त आप कैसे पहुंचेगी आपकी शर्त? मोदी जी गल्ला देते हैं, सब कुछ देते हैं, हाँ। लेकिन ये सांड बिल्कुल से बाजार लगवा दें। अच्छा, सांड के ये बाजार सांड, लगा। हाँ बाजार ना लगवा दें, मतलब बाजार लगने लगेगी और ये बेचे जाएं।
हाँ हाँ ये बेचे जाएं और जितने किसान हैं कौन लेगा इनको? किसान लेंगे किसान लेंगे। जी। नहीं तो अगर इतने पहले ही कौन लेता था? अच्छा इतने ही जैसे अच्छा बच्चे- मैं कह रहा हूँ सुनिए, अगर इतने ही अगर यूजफुल होते, इतने ही अगर उपयोगी होते तो किसान इनको छोड़ता क्यों, अपने रख के नहीं उसको खिलाता जी रख पाता कहे नहीं, क्यों? हम रखे नहीं है सर, पूछ लो गांव में, अगर ये बताइए हमने नहीं आज, छोड़ा। आज उन्हीं बैलों को उन्हें पशुओं को छोड़ा जा रहा है ना, जो दूध नहीं देते हैं, जो बेकार हो गए हैं, उनको छोड़ नहीं देते हैं हम भी पाले हैं सर, हमने आज तक नहीं कहीं एक को छोड़ा, एक को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। मगर बहुत लोगों ने छोड़ दिया। जो छोड़ दिया वो उस पर दंड जुर्माना रखा जाए, क्यों छोड़ रहे हो, तो ठीक भी है हैं? और हम लोग पाले हैं, ये आज तक लिखित ले लें, कोई नहीं छोड़ा हम लोग एक गाय भैंस। कोई बात नहीं, चलिए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? परवेज अहमद। परवेज जी ये बताइए कि किस तरीके की आपके जो बाराबंकी का जो लैंड है बड़ा फर्टाइल है, किसान यहाँ बड़ी तरक्की कर रहे हैं, आपके यहाँ चीनी मिल है, आपके बगल में मंडी है, सब कुछ, क्या फसलों का रेट सही मिल रहा है? फसलों का रेट तो सही कि ये है कि जैसे कि कहा कि आप ऑनलाइन कराइए, अपना गेहूँ बेच आइए, वहाँ हम ऑनलाइन कराने गए, यहाँ से गेहूँ लेकर गए, 4 दिन हमको लाइन में लगाए रखा, नहीं तो लग गया, और हमको उसमें पैसे हमको देर में मिलेंगे, हमको ज़रूरत है अभी है। अगर मैं वहाँ अब बेच आया तो हमको 15 दिन, महीने, 2 महीने में पैसे मिलेंगे, हमको तत्काल अभी चाहिए। तो यहाँ पर आढ़तिया जो है वो जो है किसानों को लूटता है। वो अपनी उसी रेट में देता है कि वो आपकी मजबूरी का फायदा उठा लेता है? अभी 20 रुपये से नीचे डाउन हो गया गेहूँ। 20 रुपए से नीचे? हाँ, 20 रुपए तो बहुत कुछ नहीं है, भी उतना तो खर्चा लग जाता है आपका। तो फिर क्या करेंगे, इसीलिए तो किसान हमेशा कर्जदार ही रहेगा। किसान हमेशा कर्जदार है। मतलब ये बताइए कि जैसे सरकारी केंद्र खोल दिए, अब तो सरकार इस तरह की भी स्कीम बना रही है कि अगर आपके पास में बहुत से किसानों का समूह हो और एक जगह आप अपना इकट्ठा कर लें तो वहीं आके गाड़ी खरीदी जाएगी। कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा। क्यों? उसमें क्या करेगा भाई? सबके नाम से खरीदा जाएगा, आपके घर से आपके गेहूँ खरीदा नया जाएगा। कौन आएगा? सरकार की गाड़ी आएगी और क्या कौन आएगा? ये स्कीम बनी है तो यहाँ तो नहीं आएगी, सिर्फ कागज पर ही स्कीम रहेगी। तो आप लोगों को ये आपस में तय करना होगा ना। ये किसानों के लिए बनाई गई है कि 10-20 किसान इकट्ठा होके अपना 50-100 कुंटल ग्रुप बना लें, जैसे पीओ होता है उसी तरह है कि ग्रुप बना लें कि भाई आपके पास 50 कुंटल गेहूं है, हमारे पास 100 कुंटल गेहूं है, हमारे पास ये है, और आप हमारे गांव में आ जाओ तो हम यहीं पे खरीदारी हो जाएगी। ये इसलिए है, वो सूचना आपको वहाँ देनी पड़ेगी। तो इसकी जानकारी नहीं है हम नहीं लोगों है आपको। अच्छा दूसरी चीज़ बताइए कि चुनाव का समय आ गया है, 10 साल मोदी जी की गवर्नमेंट रही, इस 10 साल के विकास कार्यों को कैसे देखते हैं किसान के लिहाज से? किसान के लिहाज से तो ये देखते हैं कि जैसे कि यूरिया पहले 50 किलो की थी, दाम उतना ही रहा, 5 किलो घट गया। 5 किलो की अभी सुनने में आ रहा, अभी तो मैं नहीं लाया हूँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब जो है 40 किलो की हो जाएगी, दाम उतना ही रहेगा। दाम उतना ही रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ उसमें वजन कम होगा, दाम उतना ही तो रहेगा। आप यूरिया के पीछे क्यों पड़े हैं? आप अरे यूरिया हो नहीं, या मैं कह रहा DAP हो, हूँ नहीं, ये आप बिना लिक्विड इसके- फर्टिलाइजर पे क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए आपकी महिलाओं को ड्रोन मिल रहा है तो उससे छिड़काव करिए, उसका रेट भी कम है। अभी अभी आया है ना, हाँ तो अभी आया है तो आप अभी आगे इस सीजन में आया है। हाँ। इससे जो है अब मैं 25 साल से मैं खेती कर रहा हूँ, 25 साल पहले तो मैं इसी तरह से काम कर रहा हूँ ना। 25 साल में महंगाई भी तो इतनी नहीं थी। महंगाई थी कि जो है कब कांग्रेस के दौर में सिलेंडर 400 रुपये था, आज जो है 900 रुपये है। तो हमेशा का 5 एक ही किलो- दौर रहेगा। अच्छा ये बताइए, 5 किलो गल्ला जो है देते हैं, हाँ। लेकिन 5 किलो यूरिया कम कर देती है। ठीक है, हैं? ठीक है, ये मान लीजिए- गल्ला बंद नहीं, कर दे वो हैं, नहीं, और मेरी यूरिया पूरी वैसे ही वापस कर दे, तो उससे काम चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा। भाई कम से कम अनाज की तो गारंटी दे रहे हैं कि नहीं? अनाज तो 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। अनाज सब कोई पैदा कर लेता है, यूरिया कोई नहीं पैदा कर पाता है। तो मतलब आपको अनाज नहीं चाहिए, यूरिया चाहिए पूरा। जी हाँ, और हर चीज मद्दा कर दे। हाँ, सिलेंडर जो है 1000 का 400 का था, उसको जो है 600 का कर दे। 600 का कर दें। हाँ, 900 रुपये जा रहा है। 800 पहले वाला सब्सिडी आती थी, अब सब्सिडी भी नहीं आ रही नहीं है। आ रही है। और जो अभी जानवर को बताए, जानवर की तो ये हालत है कि जैसे माँ बाप बुढ़े हो जाएं तो उसको भी आदमी निकाल देता है। हैं? कुत्ता पाल लेता है, लेकिन माँ बाप को नहीं पाल पाता है। हैं? जब तक वो दूध देती रही, जब तक उसको रखा, हैं? और जब दूध देना बंद कर दिया तो उसको घर से बाहर फेंक दिया।
अच्छा ये बताइए, मगर अयोध्या में हैं आप और अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, तो अब बता रहे हैं, तमाम किसानों से हमने बात करी कि नहीं उनके फसलों का रेट अब अच्छा मिल रहा है, जैसे खीरा ककड़ी जो इस समय है बड़ा अच्छा रेट मिल रहा है दूसरे जनपदों की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ पे बिक रहा है इस तरह के। कुछ आप लोगों का कुछ हुआ है फायदा? इधर ये सब जो है नहीं होता है, खीरा ककड़ी इधर की पैदावार नहीं होता है, नहीं करते आप? फूल भी नहीं होता है। और जो खीरा ककड़ी जो है बोए हुए है उसकी रखवाली का अगर दाम दौड़ा जाए तो उसको पैसे भी वापस और उल्टे देने पड़ेंगे उसको। 20 रुपये किलो खीरा बिक रहा है। अच्छा, अच्छा फिलहाल ये बताइए कि 10 साल से आपके सांसद जो चुने थे वो आपने आपके गांव में कभी आए? मैंने कभी देखा नहीं, सिर्फ नाम सुनता हूँ कि लल्लू सिंह सांसद हैं। तो आपके सामने आएंगे, पहचान कर लेंगे उनको? शायद न पहचान पाऊँ। शायद न पहचान पाए जी। तो ऐसे कैसे अंधेरे में तीर चला देते हैं आप लोग? जी, अंधेरे में कैसे वोट दे देते हैं आप? मैं भाजपा को नहीं देता हूँ वोट। नहीं वोट देते हैं जी। तो फिर ऐसे आदमी और को जिसको क्यों भी वोट देते देता हूँ वो भी नहीं आता है, क्योंकि भाजपा भी बुरी नहीं है, न जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो फिर आपके लिए तो भाजपा उसको क्या भी, करूंगा? भाजपा नहीं है, सपा नहीं, तो नोटा भी तो है। हाँ बिल्कुल, नोटा दबा देंगे, क्योंकि उस वोट को रख के सड़ाएंगे तो है नहीं, किसी न किसी को तो दान कर ही देना है। दान दे देना है। हाँ, उसको क्या करेंगे वोट को? नहीं जाएंगे तो कुछ साय अपने घर में बैठे, क्या हम हार जीत तो रोक नहीं पाएंगे? तो किसी न किसी को दे ही डालो। भाई आपकी एक वोट से हार भी सकती है, जीत भी सकता है। एक आदमी कोई माने नहीं अरे रखता। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, बूंद बूंद से तालाब भरता है। हाँ, ये भी बात सही है कि क्या नाम है तालाब आपका? भरता है। मेरा नाम है हाफिज अजीमुद्दीन खान। हाफिज जी ये बताइए कि सबसे बड़ी चीज़ कि आप इस गांव के प्रधान हैं, आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि के रूप में दूसरे जनप्रतिनिधि जो होते हैं, सांसद जो चुने जाते हैं, उसमें आप लोग भी, आपको गांव के लोगों ने चुना और आप सब लोगों ने मिलके एक पूरे जिले के जनप्रतिनिधि या सब लोग मिलके, उसमें प्रधान भी है, उसमें आप भी एक वोटर हैं, तो करीब 18 लाख 19 लाख लोग मिलकर एक सांसद चुनते हैं जी। तो क्या कभी सांसद ने आपकी समस्याओं को जानने के लिए आपके गांव में कदम रखा? नहीं, गांव तो खैर कभी नहीं आए। बस ये है कि जब कोई बड़ी सभा होती है बड़े बड़े कस्बों में, वहीं आते हैं, अपना भाषण और प्रचार दिए चले गए। बाकी तो जो छोटे कार्यकर्ता है वो गांव में अपना गाड़ी लेके प्रचार वचार के लिए आते रहते हैं। अच्छा। हाँ, और प्रधान का काम ये होता है चुनाव में वो हर व्यक्ति से मिलता है, एक एक आदमी से 10 बार जाके मिलता है, घर घर जाता है। अगर किसी से मुलाकात करना है खेत में तो वहाँ भी गया, लेकिन बड़े नेता जो है वो कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? वो कहाँ? नहीं, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं कि चुनाव एक व्यक्ति के चेहरे पे हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। कभी कभी लोग किसी को वोट करते हैं व्यक्तिगत से, क्योंकि मैं जिस गांव से प्रधान हूं वहां की 99% आबादी हिंदू है, गैर मुस्लिम है। मेरा अकेला घर मुस्लिम है उस गांव में और मैं प्रधान हूं, दाढ़ी टोपी के साथ में, एक धर्मगुरु होने के बाद। तो गांव वालों ये नहीं देखा कि हमारे समाज के नहीं है, धर्म के नहीं है, हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम है, अकेले हैं। उन्होंने पूरी बहुमत से मुझको चुना, जिससे आपकी मीडिया ने तो काफी एक समरसता कायम की है। तो वो व्यक्तिगत ये देखते हैं कि हमें वक्त जरूरत पे रात में दिन में जिस तरह हो गए काम आ रहे हैं। और कहीं पर लोग पार्टी देखते हैं बड़े चुनाव में कि हमें उस पार्टी को वोट देना है, व्यक्ति कोई भी आ जाए। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत से लोगों ने, खास तौर से हमारे नेता ने ही एक समाज में कड़वाहट घोल रखी है, हिंदू मुस्लिम हो गया, जैसे लग रहा है कि मुस्लिम का भले ही धर्म अलग है लेकिन उनकी पार्टी अलग हो गई, उनके लोग अलग हैं। इसमें ये होता है कि लोग सत्ता का पावर पाने के बाद वो अपनी जातीय रंजिश अदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, वो किसी को व्यक्तिगत नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, लेकिन उसका पावर मिलने के बाद उसकी छत के नीचे जब आदमी पहुंचता है, अब वो चुन लेता है कि फला फला गांव के लोग ये हमारे कंटेक्ट में हमारी मुखालफत के विरोध किए हैं, अब उनको मौका निकाल के कचीड़ में उनको दबाया जाए, चाहे वो केस में फंसा दिया जाए, चाहे उनसे व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाया जाए, किसी के जरिए लड़ा दिया जाए। फिर वो जो आगे सपोर्ट करते हैं तो जो है गलत होता है वो जीत जाता है, और जो हक पे होता है, सही होता है, वो पैसा न की वो कमज़ोरी से या सत्ता का कमज़ोरी से कोई उसका सपोर्ट नहीं करता, तो दब जाता है। तो झूठ की जीत हो जाती है और सच दब जाता है। फिलहाल में 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? ठीक है, देखिए हर आदमी चाहता है हमको आवास मिल जाए, सारी सुविधाएं हमको मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 4 बच्चे हैं आपके तो चारों के एक साथ शादी नहीं की जा सकती, चारों के लिए एक साथ घर नहीं बनाया जा सकता। जैसे जैसे कमाई आमदनी होती है वैसे वैसे विकास किया जाता है। विकास का बहुत कार्य हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट कार्य बाकी भी है। ये संडवा है, यहाँ से टेच एक नहर जाती है हमारे बड़ेला तक रजनपुर होते हुए, उसको लोगों ने पार के अपना खेत बना लिया, उसमें बाग लगाए हुए हैं। अगर उसकी खुदाई हो जाए तो लोगों तक फ्री पानी पहुँचे, तो जो 200 रुपया घंटा और 350-400 रुपया घंटा
दे के 1 बीघा खेत को 4 घंटा में सींचते हैं, 1000 नुकसान होता है। वो पानी अगर खेतों तक पहुँचे तो किसान को फ़ायदा मिलेगा और उसका यूज़ होगा जो गवर्नमेंट दे रही है। ये नहरें माइनर बनी हुई हैं, पानी कभी नहीं आता इसमें। तो विभाग तो दे रहा है, लेकिन जो ये उनके कार्यकर्ता हैं या छोटे कर्मचारी उस पर गौर ही नहीं करते हैं। गांव के लोग सोचते हैं कि हम इस पानी के लिए 3 बार तहसील जाएं, ज़िले पे जाएं, दौड़ें, कोई सुनने वाला भी नहीं है। हमारा पैसा खर्च होता जाएगा। इससे बेहतर है कि 1000 खर्च करें, 4 दिन दौड़ें, 4 दिन की मजदूरी उसकी हो जाएगी 1000। तो इससे अच्छा कहीं पर 1500 दे के प्राइवेट से सींच लिया जाए। तो ये थे ग्रामीण जिन्होंने बताया कि किस तरीके से किसानों की समस्याएं हैं। किसानों की समस्याएं बहुत सुलझी भी हैं। किसान इन 10 सालों में काफ़ी तरक्की भी हुई है, लेकिन वहीं किसानों को इस बात का दर्द भी है कि यूरिया का 5 किलो कम होना, छुट्टा पशुओं की समस्या ख़त्म नहीं होना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कतें हैं और इससे किसान कहीं न कहीं इस सदमे से नहीं उबर पा रहा है, क्योंकि बड़ी मेहनत से फसल लगाता है। अगर छुट्टा पशु की रखवाली करने में उसका समय निकल जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि कम से कम यूरिया की अगर कमी नहीं होती तो शायद उसका उत्पादन थोड़ा सा और बेहतर हो पाता। तो ये किसानों की समस्याएं हैं, अलग अलग किसानों ने समस्याएं की। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि 10 साल इन्होंने जिस सांसद को चुना वो 10 साल से उनके कभी उसको देखा नहीं है, वो केवल तस्वीरों में देखते हैं। तो ये भी एक इनको दर्द है, क्योंकि चुनाव भले ही चल रहा हो, लेकिन चुनाव जैसा एक माहौल नहीं है और न ही कोई जनप्रतिनिधि उनके बीच में आ रहा है। तो वो ये भी चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि उनके बीच में आए, उनकी समस्याओं को सुने और कम से कम एक वादा करे कि नहीं, हम ये चीज़ों को दूर करेंगे। तो ये बड़ी चीज़ है, चुनाव का पर्व है, तो इसलिए इन किसानों की बातों को भी सुनना चाहिए। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, अयोध्या।